गाइस वेलकम बैक टू राजप लर्निंग। मैं हूं सत्यम तिवारी। इस वीडियो में बात करूंगा सीयूईटी से मिलने वाले बेस्ट बीटेक कॉलेज, टॉप बीटेक कॉलेज जिसमें गवर्नमेंट बीटेक कॉलेजेस हैं और टॉप बीटेक कॉलेज। इवन गाइस अगर लास्ट वाला जो कॉलेज बताऊंगा वो वो नंबर 1 पोजीशन पे, और उसका दोस्तों प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, उसका बहुत ही अच्छा क्लासेस है। वो लास्ट में आप तो रुके रहिए, अब लास्ट में बताऊंगा आपको। जो लास्ट वाला कॉलेज है बहुत ही बेहतरीन उसका प्लेसमेंट है। तो एक बार बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार चेक कर ले ऑडियो वीडियो क्लियर है, उसके बाद सेशन को आगे बढ़े। अगर दोस्तों होता क्या है कि जेई मेन में ओके, तो बात करें अगर जेई मेंस की, तो जेई वगैरह में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट अदर एग्जाम से भागते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं होता कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो सीयूईटी के मार्क्स पर ही मिलते हैं। तो सीयूईटी के मार्क्स पर ही एडमिशन मिल जाते हैं, सीयूईटी से एडमिशन होता है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सबसे पहले बात करें सीयूईटी यूजी, तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है और यहाँ पे यूजी एडमिशन के लिए होता है। और यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज यानी इससे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे 49 है और अराउंड स्टेट यूनिवर्सिटी 36 है, और यहाँ पे प्राइवेट वगैरह मिला के कुल मिला के यहाँ पे 126 है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी 25 है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल यहाँ 200-250 के आसपास यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड है इससे। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो कैंडिडेट कुछ कंपटीशन की बात करूँ तो कैंडिडेट जो रजिस्टर करते हैं वो 2023 में 14-15 लाख के आसपास है, 2024 में 13 लाख के आसपास है यूनिक कैंडिडेट रजिस्टर अपीयर करने हुए। उनके बारे में बताऊंगा कंपटीशन के बारे में थोड़ा। तो यहाँ पे जो 13 लाख के आसपास 2025 में हुए थे। वहीं अगर बात करूँ एग्जाम के कौन कौन दिए थे, तो 11 लाख के आसपास यहाँ पे एग्जाम दिए थे 2023 में, और वहीं 2024 में 11 लाख के आसपास, और 2025 में यहाँ पे 10 लाख के आसपास, 10.5 लाख। अब यहाँ पे अगर बात करूँ दोस्तों एग्जाम पैटर्न की, तो सीयूईटी में क्या होता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे 5 सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आपका जैसे 12th में है तो आपके लिए डोमेन होगा आपके लिए। तो डेमन जो है डोमेन सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे 23 डोमेन सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, पीसीएम 12th में पीसीएम लेंगे, और नहीं तो अगर आर्ट साइड से कॉमर्स है तो उसका कोर्स लेंगे, अगर पीसीबी से है पीसीबी लेंगे। और एक जनरल एप्टीट्यूड और 13 लैंग्वेज इंडियन अलग अलग लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज का आप पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका 12th में होना चाहिए। ये सभी बेसिक चीजें आप पता होगा। अभी आगे बात करूंगा कौन कौन से बीटेक कॉलेजेस होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात करूँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन होता है और 60 मिनट का क्वेश्चन होता है। करेक्ट आंसर में 5 मार्क्स मिलते हैं, बाकी माइनस, अगर रॉन्ग करने -1। तो यहाँ पे अगर बात करूँ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस थ्रू सीयूईटी के बारे में, सबसे लास्ट का बात करूँ ये आपका 10वां है, टॉप 10। तो 10वां की बात करूँ गालगोटिया यूनिवर्सिटी। गालगोटिया क्या करती है कि ये नोएडा, गाजियाबाद, ये नोएडा में है। और ये दोस्तों यहाँ ये प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये कुछ कोर्सेस ऐसे हैं बीटेक के जिसमें सीयूईटी से एडमिशन लेता है। अभी आपको बताऊंगा ग्रेटर नोएडा में 2011 में एस्टेब्लिश किया गया, ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में। और जो ब्रांच है सीएससी विद स्पेशलाइजेशन, कुछ नए नए ब्रांचेस है जो सीयूईटी से फिल करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, सिविल इंजीनियरिंग स्मार्ट सिटीज, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एआईएमएल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये कुछ ब्रांचेस हैं जो ये फिल करता है सीयूईटी थ्रू। और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से बात करें अगर नेक्स्ट की एलिजिबिलिटी, इसका मिनिमम 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, 12th में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ग्राफिक वगैरह ये सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सीयूईटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंपलसरी है। अब बात करो फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे 7 लाख, 4 साल का फीस 7 लाख रुपए है। और यहाँ पे हाईएस्ट फीस जो है आपका, हाईएस्ट पैकेज जो लगा था वो 39 LPA के लोग बताते हैं, प्राइवेट कॉलेज इसमें कुछ उनके हिसाब से ही रहता है। तो यहाँ पे मीडियन की बात करें 5.25 लाख पर एनम फीस जो है ऑफिशियल है, प्लेसमेंट सारा ऑफिशियल डेटा आपका है। नेक्स्ट बात करें तो हरकट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये दोस्तों अगर बात करूँ ये HPDU कानपुर में है। दोस्तों बात करूँ तो ये यूपी गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट कॉलेज है। जैसे एक AKTU होता है ना,
AKTU से भी अच्छा सबसे बेस्ट कॉलेज, यूपी गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट कॉलेज ये है। यूपी गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट कॉलेज है, कानपुर में प्रेजेंट है। और आपको बता दूं इसके पीछे एक कहानी ये भी है, जो IIT कानपुर है, IIT कानपुर जो है ये IIT कानपुर इसी के कैंपस से शुरुआत हुआ था। हालांकि IIT कानपुर इससे बहुत आगे है, बट ये जो शुरू हुआ था ये बहुत पुराना कॉलेज है, यूपी का बहुत ही पुराना कॉलेज है और यूपी गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट ये कॉलेज है। अगर यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन होता है आपका, कुछ ब्रांच ऐसे हैं, सारे ब्रांचेस में जेई मेन से एडमिशन होता है, बाकी ब्रांचेस में। और कौन कौन से ब्रांच से CUET स्पेल करते हैं उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे अगर बात करूँ दोस्तों तो ये 1921 में स्टेब्लिश किया गया था। और बाकी यहाँ पे लोकेशन कानपुर उत्तर प्रदेश, बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज है। ब्रांच जो है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में आपको एडमिशन जो मिलता है वो CUET के स्कोर के बेसिस मिलता है। 55 मार्क्स आपका ट्वेल्थ होना चाहिए, 5 सब्जेक्ट मिलाकर जो भी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बात करें तो बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी या इनमें किसी में से, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या इनमें से कोई सा भी। और उसके बाद केमिस्ट्री आपका कंपलसरी, और मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिजिक्स, ये आपका 4 सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन है इसका। ये 4 सब्जेक्ट आपका CUET में होना चाहिए। बात करो फीस स्ट्रक्चर की तो 5.4 लाख पर 4 साल का फीस है, 5 लाख, 5.5 लाख के आसपास। और यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 36 लाख पर एनम है, एवरेज पैकेज 7.5 लाख पर एनम है। वहीं नेक्स्ट बात करो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा दिखता है ये दोस्तों, ये भी आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। लखनऊ से थोड़ा शहर से थोड़ा दूर है लेकिन सटा हुआ है, ये भी बढ़िया इसका लोकेशन है। 1996 में स्टेब्लिश किया गया था। ब्रांच इसका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, ये जो है CUET के थ्रू मिलता है सारे ब्रांच। बड़े इसमें आप देख सकते हैं जो जो हाई डिमांडेड ब्रांच होते हैं वो भी है आपका। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। वहीं अगर बात करूं एलिजिबिलिटी की 50% एग्रीगेट आपका 12th PCM में होना चाहिए। लैंग्वेज CUET कॉम्बिनेशन जो होता है सेक्शन 1 से आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए कोई भी, और उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका कंपलसरी होना चाहिए। जो बीटेक कॉलेजेस है उसमें आपको मैथमेटिक्स से मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आपको कंपलसरी होता है। मैथमेटिक्स सारे लगभग सारे में बीटेक करना है तो आपको मैथमेटिक्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैथ्स वाले ही बीटेक करते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स ही होना चाहिए। फीस 4.5 लाख 4 साल का। उसके बाद एवरेज प्लेसमेंट जो है आपके देख सकते हैं दोस्तों, एवरेज प्लेसमेंट जो कि यहाँ पे प्लेसमेंट जो है ये प्राइवेट वेबसाइट पे बताया गया है। प्राइवेट वेबसाइट क्या होता है ना, भरोसा कम किया जाता है। जो ऑफिशियल वेबसाइट भी जो बताते हैं वैसे तो बताते ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जो भी शिक्षा.com ये इस यहाँ देखा जाए तो 12 लाख के आसपास यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट लिया, जो कि लगता नहीं है इतना। बाकी ये है क्योंकि इन सभी कॉलेज अपना प्लेसमेंट मेंशन नहीं करते, प्राइवेट वेबसाइट अपना बताते हैं। तो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी का यहाँ से भी आप डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी में आपको कर सकते हैं। देखते हैं क्या कौन कौन सा, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ये 2 ब्रांच है। स्टेब्लिश किया गया 1916 में वाराणसी उत्तर प्रदेश। बात करें दोस्तों BHU की, BHU बहुत बड़ा कॉलेज है। BHU जो है बहुत बड़ा कैंपस है, अराउंड 1819 किलोमीटर के अंदर में इसका कैंपस है। इसमें बहुत सारे कॉलेज है, जैसे MBBS का भी कॉलेज है। IIT BHU जो BHU के ही अंदर है, IIT BHU भी है। और ये IIT BHU अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो अदर कोर्सेज कराती है वही कुछ बीटेक कोर्सेज जैसे फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी ये आप कराती है। तो फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी ये कुछ कोर्सेस आपको CUET से भी ये करा देती है। इसका बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कैंपस इसका बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा कैंपस है। और यहाँ पे बात करूँ एलिजिबिलिटी तो PCM और PCB विद इंग्लिश क्लास 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। बाकी CUET सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स आपका होना चाहिए। वहीं नेक्स्ट बात करूँ फीस इसका 4 साल का 3 लाख रुपए के आसपास है। और एवरेज जो डेयरी टेक्नोलॉजी का एवरेज पैसा है 4 लाख पर एनम है। एवरेज फूड टेक्नोलॉजी का 5.85 to 8 लाख पर एनम है। वहीं नेक्स्ट बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ये भी दोस्तों आपको CUET से एडमिशन होता है, कुछ ऐसा कैंपस इसका। और वहीं नेक्स्ट बात करें इसका स्टेब्लिश किया गया 2009 में और कड़ागाची कर्नाटका में स्टेब्लिश इसका लोकेटेड है। और यहाँ पे आपको ब्रांच की बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग,
ऑलमोस्ट आप देखिए जितने भी मेजर ब्रांचेस हैं, अच्छे ब्रांचेस है और ब्रांचेस वो उसी में आपको एडमिशन मिल रहा है, गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट भी है। तो कर्नाटका में वैसे भी देखो बेंगलुरु वगैरह हब माना जाता है आईटी का, तो वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह हो जाती है, तो ये भी लोकेशन भी सही है इसका। बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी की, 12th पास 50% मार्क्स के साथ पीसीएम होना चाहिए। सीयूटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स आपका कंपलसरी है। नेक्स्ट बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका जो, अच्छा हाँ, इसका फीस 3 लाख रुपए 4 साल का है। हाईएस्ट 9 लाख पर एनम है और मीडियम आप देख सकते हैं 4-4.5 लाख पर एनम है। बहुत ही बेकार प्लेसमेंट माना जाएगा। वहीं बात करूँ नेक्स्ट की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसा कैंपस है इसका, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश है। एकेटीयू आप इसको बोल सकते हैं। एकेटीयू इसमें कुछ ब्रांचेस है, जैसे एकेटीयू मोस्ट ऑफ जो कॉलेजेस हैं और सारे कॉलेजेस ऑलमोस्ट आपका ये जेई मेन से एडमिशन लेते हैं, लेकिन ये आपका कुछ ब्रांचेस जैसे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी आपका सीयूईटी से एडमिशन लेते हैं, सीयूईटी से। एकेटीयू के सारे ब्रांचेस जो सारे कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वो लेते हैं, लेकिन एकेटीयू का जो मेन कैंपस है, मेन कैंपस एक है इसका, उसमें जो है गाइस एक ये दो ब्रांच जो है डिसेंट ब्रांच एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इनके होता क्या है सीटें फिल नहीं हो पाती, इसलिए सीयूईटी फिल कर लेते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, तो क्लास 12 यहाँ पे मिनिमम 45% फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आप समझ सकते हैं कि सीयूईटी से ये देखो कुछ कॉलेजेस बहुत ही अच्छे हैं, बीएचयू वगैरह हैं, और अगर आप पहले नंबर वाला बताऊंगा, ये सब सारे कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं। और ये एक कॉलेज है, कुछ एनआईटी अच्छे एनआईटी से भी कंपेरिजन हो सकता है, जो पहले नंबर वाला बताऊंगा। और यहाँ पे अगर बात करूँ 45% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैथ बायोटेक्नोलॉजी जो भी ये सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जनरल सीयूटी कॉम्बिनेशन जनरल एंड एग्रीकल्चर, बीटेक आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर या जनरल एंड एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है। उसके बाद 2.5 लाख 4 साल का फीस है इसका, 2.5 लाख 4 साल का फीस है। और यहाँ पे आपका हाईएस्ट जो है 49 लाख पर एनम प्लेसमेंट है। एवरेज प्लेसमेंट इसका 4 से 6 लाख पर एनम है। ये जो देखिए फिर वही देखिए, जब जहां आप प्लेसमेंट ज्यादा वगैरह दिखे, ज्यादा दिखे या कुछ जो कि अवकाश से बाहर दिखे, वह समझ लीजिए प्राइवेट वेबसाइट से ले लिया गया है कॉलेज दुनिया। तो 4.5 लाख एवरेज प्लेसमेंट तो ठीक ठाक हो, मतलब इसके हो सकता है इस कॉलेज में, लेकिन हाईएस्ट प्लेसमेंट जहां तक है ये आप देख लीजिए। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये भी एक कॉलेज है, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है, ये स्टेब्लिश किया गया है गाइज 2009 में, 2009 में स्टेब्लिश किया गया। दो हजार नौ में स्टेब्लिश किया गया। इसके बाद जाट हरियाणा, हरियाणा में एक लोकेशन है जाट नाम है इसका, तो वहां पे लोकेटेड है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, ये कुछ ब्रांचेस है जो सीयूटी से एडमिशन देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप बात करो पास्ट 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लैंग्वेज और अदर को सब्जेक्ट में, और मैथमेटिक्स फिजिक्स यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट माना जाएगा, मतलब लिया जाएगा यहाँ पे सीयूटी में। 4 साल का फीस 2.5 लाख पर एनम। उसके बाद हाईएस्ट जो है 34.2 लाख पर एनम। उसके बाद 3.2 लाख पर एनम जो एवरेज प्लेसमेंट है। बाकी नेक्स्ट बात करूँ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये भी एक बीटेक कॉलेज है, मतलब बीटेक कराती है सीयूटी से। ये बिहार, मोतिहारी बिहार में ये है, लोकेशन इसका बिहार है। 2024 में स्टेब्लिश किया गया। 5 ब्रांच जो है इसका 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड बीटेक डिग्री अवॉर्डेड इफ एग्जिट आफ्टर 4 ईयर। हाँ, यहाँ क्या है, अगर 5 साल का करेंगे तो आपका एमटेक डिग्री मिलेगा, अगर 4 साल में एग्जिट कर जाएंगे तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक डिग्री मिल जाएगा, 4 साल में एग्जिट कर जाएंगे तब आपको यहाँ पे बीटेक डिग्री मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज से। और 50% यहाँ पे फिजिक्स मैथ्स एज वेल एज केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी जो भी है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीयूटी का मैथमेटिक्स फिजिक्स और एनी फ्रॉम बिलो। मैथमेटिक्स फिजिक्स का कंपल्सरी है, बाकी इन चारों में से कोई सभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी। 4 साल का फीस 1.7 लाख पर एनम, हाईएस्ट 36 लाख पर एनम पैकेज है।
और एवरेज प्लेसमेंट 4 से लेकर 9 लाख पर एनम, जो कि क्लियर नहीं है, कोई भी वेबसाइट में, प्राइवेट वेबसाइट पे बताया गया है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये आपका शायद प्राइवेट सेंटर, हाँ गवर्नमेंट ही कॉलेज है। 1973 में स्टेब्लिश किया गया था। लोकेशन नौर उत्तराखंड खंड में। ब्रांच की बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है ब्रांचेस। इस ब्रांच में सीयूटी से एडमिशन मिलता है। उसके बाद अगर बात करूँ तो 45% ग्रुप मार्क्स पर ग्रेड मार्क्स आपका फिजिक्स में होना चाहिए और मैथ में होना चाहिए विद केमिस्ट्री, ये सब कॉम्बिनेशन होते हैं। बाकी यहाँ पे मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका कंपलसरी है। बाकी नीचे दिए गए में किसी में भी आप एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब भी। 4 साल का फीस यहाँ पे बहुत ही कम, आप देख सकते हैं 90,000 रुपये 4 साल का फीस है। एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे 4.5 लाख पर एनम है, कुछ भी नहीं है जहाँ तक। अब बात करें तो भाई ये पहला कॉलेज है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की बात करें दोस्तों, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जहाँ पे एक बीटेक होता है। और बात करें तो यहाँ पे मात्र दो ब्रांचेस में बीटेक होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल इनोवेशन। ये गाइस कॉलेज क्या है, यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं और यहाँ पे प्लेसमेंट तो मोस्ट ऑफ लेते ही नहीं। ये जो क्या है कॉलेज बनाया इसलिए गया है, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज बनाया गया है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो स्टार्टअप के लाइन में ही जाते हैं। तो स्टेब्लिश 2011 में ही किया गया। लेकिन प्लेसमेंट की बात करें दोस्तों ना, इसका कोई भी कैंपस नहीं है, प्लेसमेंट सेल वगैरह नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट इसके यहाँ के जितने बच्चे बाहर जाते हैं वो प्लेस्ड हो जाते हैं अच्छे प्लेसमेंट के साथ, जो प्लेसमेंट लेते हैं। तो न्यू दिल्ली में ये एस्टेब्लिश लोकेटेड है और यहाँ पे आपको 2011 में एस्टेब्लिश किया गया। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 2 ब्रांचेस में सिर्फ बीटेक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्लास 12, यहाँ पे क्लास 12 में आप मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए, पास होना चाहिए। और कोई से भी यहाँ 75-60% कटी नहीं, बस पास होने चाहिए मैथ्स और इंग्लिश। और 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन में, तो आपका सेक्शन में एक लैंग्वेज होना चाहिए। लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश आप डाल देंगे ज़्यादा सही रहेगा। मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स और सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट। मैथ्स आपका एक लैंग्वेज, इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीयूटी में, वो लैंग्वेज आपका एक होना चाहिए, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट, ये तीनों कंपलसरी है। तो फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 4 साल, हाँ 4 साल की सिर्फ 75,000 फीस है, इतना लो फीस है। हाईएस्ट प्लेसमेंट आप दिखाते हैं, हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका यहाँ पे 31 लाख पर एनम है। और यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख पर एनम है। 10 लाख प्लेसमेंट एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। यहाँ पे अगर बात करूँ दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया सारा। तो ये दोस्तों आपका सीयूटी मिलने वाले जो भी बीटेक कॉलेज हैं इसके बारे में। अगर देखिए, अगर जेई वगैरह आप एग्जाम नहीं दिए हैं, अच्छा नहीं गया, तो आप सीयूटी से भी देख सकते हैं बीटेक। ये इसलिए बनाया गया वीडियो, जरूर नहीं कि आप सीयूटी से ही बहुत अच्छा ऑप्शन चूज कर देंगे। ये सीयूटी का ऑप्शन आपके पास तब है जब आप जेई वगैरह के चांसेस या अदर एग्जाम से, अगर बीटेक कॉलेज जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनके ऑप्शंस कम है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लाइव सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए, जो करिए, थैंक यू।